मैं ये बयान को ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज से नहीं करता। लिपस्टिक और पाउडर लगाने से अगर नेता बनता तो मैं भी बहुत बड़ा लीडर होता, या टिकटें लेना इतना आसान नहीं होता। साधारण परिवार के बच्चों को टिकट दे करके मैदान में उतारा है तो खुशी तो होगी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सोच विचार करके टिकटें दी हैं, सोशल इंजीनियरिंग करके टिकटें दी है, आम साधारण परिवार के बच्चों को टिकटें दी है। उनका कहना था कि आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी और विकास के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये दिखा रही थी कि टिकट आपकी सुनिश्चित है। नमस्कार, मैं मनदीप सिंह। ट्रूस्कोप मीडिया की टीम एक्सक्लूसिवली पहुंच गई है हिसार के सांसद जयप्रकाश जी के पास। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। चुनावी गतिविधियां बड़ी जोरों पर हैं और आप 11 तारीख से तो एक अलग ही एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट 11 तारीख को भी बता रही थी कि बेटे की टिकट आप सुरक्षित कर चुके हैं, और उसके साथ साथ आपके समर्थन में एमपी इलेक्शन में जितने भी लोग खड़े थे सबको टिकट दिलवाने में भी आप सफल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, एक बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रदेश लीडरशिप चौधरी उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हम सबके नेता हैं, उनकी रिकमेंडेशन को और स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेंडेशन को कांग्रेस हाईकमांड ने जिस तरीके से माना, आज उसी की वजह से ही एक रात में पूरे हरियाणा प्रदेश में संदेश चला गया कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तो कहती है कि हम आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साधारण परिवार के बच्चों को टिकट दे करके मैदान में उतारा है तो खुशी तो होगी। कांग्रेस की रणनीति क्या रही इन टिकटों को लेट करना? नहीं, कांग्रेस की रणनीति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सोच विचार करके टिकटें दी हैं, सोशल इंजीनियरिंग करके टिकटें दी है, आम साधारण परिवार के बच्चों को टिकटें दी है। नहीं, कुछ लोग कुछ पार्टियां, कुछ लोग तो इस इंतजार में थे कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी टिकटों का वितरण कर दे और जो कुछ बचे खुचे लीडर्स रहेंगे उन्हें हम टिकटार्थी घोषित कर देंगे। गया नहीं क्या कोई जगह? कोई पार्टी में गया क्या? कोई जेजेपी में गया, कोई लोकदल में गया? बताओ। लोगों को पता लग चुका है जेजेपी और लोकदल दोनों कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम है। आपके कुछ समर्थकों ने जब 11 तारीख को आपके बेटे विकास का पर्चा दाखिल करवाया, उनका कहना था कि आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी और विकास के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये दिखा रही थी कि टिकट आपकी सुनिश्चित है। स्वाभाविक, उस वक्त तो सुनिश्चित की बात नहीं थी, लेकिन ये था कि जिस तरीके से हमने विकास ने मेहनत की थी, काम किया था, तो लोगों को ये थी कि विकास को टिकट मिलेगा। और आपका एक बयान बड़ी चर्चाओं में है, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। आपने एक बयान दिया था कि लिपस्टिक और पाउडर लगाने से अगर नेता बनता तो मैं भी बहुत बड़ा लीडर होता, या टिकटें लेना इतना आसान नहीं होता। और उसमें लोगों का मानना ये भी है कि आपने मातृशक्ति के बारे में टिप्पणी की है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? उस पर देखिए, मैं ये बयान को ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज से नहीं करता। राजनीति में लिपस्टिक पाउडर वाला कौन नेता है? जो नेता फील्ड में नए काम करके चिकने चोपड़े ब्यूरोक्रेट अरिस्टोक्रेट की तरह काम करते हैं। एक वो जयप्रकाश जो संघर्ष की राजनीति करता है, तो टकराव एक लंबा दो परिवारों विशेष के बीच में, और मेरा 30-35 साल से, तो इसमें मातृशक्ति कहाँ है? कहीं है नाम मातृशक्ति का? नहीं, लोगों के द्वारा तो यही बात उठाई जा रही है। देखो, लोग क्या आंकलन करते हो तो उनकी मर्जी। जनता सोचेगी, जनता विचारेगी, जनता देखेगी इसमें असलियत क्या है। जनता ये भी देखेगी कि इसका राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा, और जनता को मालूम है ये तो हमारी दो परिवारों का लंबा समय से संघर्ष है, और इसको कोई अगर अपने बीच में खींचे वो माड़ी बात है। नहीं, लोगों को लगातार इकट्ठा किया जा रहा है, पंचायतों का दौर जारी है। कौन क्या करता है क्या नहीं करता मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इन वीडियो को काट के पीट के दिखाना, ये तो कुछ बता रहे हैं। 2-3 परिवार हैं जो मेरी लोकप्रियता से परेशान है। तो लोकसभा के इलेक्शन में भी यही हो रहा था।
कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। परिवार विशेष के लोग आए दिन मेरे खिलाफ इस तरह के आंदोलन प्रचार करने का प्रयास करते थे, लोगों ने तो माना। लोग कभी भी उस बात को नहीं मानेगी जनता जो मन घड़त हो, जो राजनीति से प्रेरित हो। मैंने किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष या कोई सामाजिक टिप्पणी किसी पे नहीं की, मेरी पॉलिटिकल टिप्पणी है। आप अब एक सांसद की हैसियत से हिसार पार्लियामेंट्री क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के विधायकों का प्रचार करेंगे या अपने सुपुत्र विकास के लिए कलायत के चुनाव के बागडोर अपने हाथों में रखेंगे? दोनों का। मैं कलायत में भी काम कर रहा हूँ और कल से उकलाना में जाऊंगा, बरवाड़ा में जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। तो आर्मी भरवा के आया हूं मैं सबके। कैथल में भी रहेंगे आप? आपके भतीजे कैथल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला। बुलाएंगे उनके भी चले जाऊंगा, जो बुलाएगा मैं उसी के जाऊंगा। आप अब कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे या कुछ और साथियों के लिए भी काम करने का काम करेंगे जिसके लिए आप माहिर जाने जाते हैं? नाव की बार नहीं, केवल कांग्रेस के लिए काम करें। हमने राज में कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके जो टीम है उसकी सारी बात को मान लिया। किस बात की खिलाफत, क्यों खिलाफत? कांग्रेस के है, कांग्रेस के थे। ये तो एक दुष्प्रचार नहीं किया जाता है। मैं भी क्या करूं, मेरी भी मजबूरी हो जाती कई बार। कोई लोग, मैं चरित्रवान हूं, मैं मेहनती हूं, मैं ऐश और ऐश्वर्य की राजनीति नहीं करता। जो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, स्वाभाविक है कि मेरे खिलाफ तो फिर कुछ न कुछ और चीजें आएंगे। तो क्या, मेरा कोई लेना देना नहीं इस तरह की चीजों से, और ना मैं इस तरह की राजनीति कभी जिंदगी में करता। मेरे खिलाफ तो चुनाव लड़ा भैरव बिश्नोई ने। मैं तो हमेशा कहा कि मेरा बेटे के समान। इस तरह की अच्छी हरकत जयप्रकाश ने ना करी, ना करूंगा। अभी आप बड़े मुखरों के लगे रहेंगे फिर चुनावी गतिविधियों में? आगे बस। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।